रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर देर रात पेट्रोल बम से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, संजय सेठ आरएसएस ऑफिस पहुंचे हैं। पुलिस की टीम भी जांच करने पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज में 2 हमलावर पेट्रोल बम आरएसएस ऑफिस पर फेंकते नजर आए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संघ कार्यालय में इस प्रकार का हमला होता है तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों और डीसी से बात हुई है। पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और जितनी जल्दी हो सके दोनों अपराधी को पकड़े। एसएसपी, सिटी एसपी सहित कई अधिकारी पहुंचे हैं आरएसएस कार्यालय। मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। टीम में सिटी एसपी के साथ सिटी डीएसपी, साइबर डीएसपी और टेक्निकल सेल की टीम शामिल है। इस घटना की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं कि रांची राजधानी जहां पूरी सरकार है और मेरी जानकारी में बिहार और झारखंड जब एकीकरण था और 26 साल राज्य अलग गठन भी हो गया, इस तरह के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी सामाजिक संगठन पर किसी तरह का हमला की हिम्मत किसी की नहीं थी। मुझे लगता है ये पूरी जिहादी मानसिकता की सोच लोग के द्वारा ये हमला किया गया है। सरकार से मांग करता हूं, मैं अभी डीजीपी से बात किया, एसआईटी गठन करके अविलंब दोषी को चिन्हित करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों के हिंदू के आत्मा पर लोगों ने कुठाराघात करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध होगा। मुख्यमंत्री जी अविलंब उसको गिरफ्तार करवा के जेल के सलाखों के पीछे भेजे या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। ये 2 ही बात हम लोगों को अभी बोलना है। इस केस में हम लोगों ने काफी गंभीरता से लिया है इस केस को और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो है वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस के कार्यालय पर हुए हमले के बाद लगातार कई लोग आरएसएस कार्यालय पहुंच रहे हैं। पूरी घटना को लेकर के निंदा की जा रही है। सर, पूरी घटना को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि 2 पेट्रोल बम का इस्तेमाल जो है किया गया, सीसीटीवी में भी तस्वीर साफ तौर से दिखाई दे रही है। देखिए, राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चल रहा है और पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय खत्म हो चुका है। अब राजधानी रांची के नाक के नीचे जो इतनी बड़ी आबादी है उसके बीच में संघ का कार्यालय है, जहाँ करोड़ों लोग, लाखों लोगों का पर आस्था का प्रतीक है। वैसे कार्यालय में जिस प्रकार से पेट्रोल बम से हमला किए गए हैं, यह स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस से दूर दूर तक अब लोगों को डर नहीं है और ऐसी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन को अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर गिरफ्तारी करने में देर होती है तो झारखंड की जनता स्वतः सड़कों पर उतरने को बाध्य हो गई। इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है कि एक तरफ से बम से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है, दूसरे से वीडियो बनाते हुए तस्वीर दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस से कितना डर है लोगों को। साजिश, एकदम गहरी साजिश है, गहरी साजिश है। इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी है उनकी न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर के जो है मांग की गई है। और जिस तरह से इस पूरे घटना में सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का टीम भी गठन किया गया है। देखना होगा इस पूरे घटना में शामिल अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं। कैमरामैन कौशल नारायण के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ भारत, रांची। इसी पर अधिक जानकारी के लिए निवारणपुर से हमारी सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़े हुई हैं, उनसे बात करेंगे। रुचि, 2 व्यक्ति आते हैं और आरएसएस के कार्यालय में पेट्रोल बम फेंक कर चले जाते हैं, जिसके बाद लगातार जो है वहां पर गहमागहमी बढ़ी हुई है। हालांकि जांच की जा रही है लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि कौन है आखिरकार वो अपराधी। जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये सूचना मिली और सूचना पूरे आग की तरह जो है वो पूरे देश भर में फैल गई है, क्योंकि ये 6ठी या 7वीं घटना है जब आरएसएस के कार्यालय पर पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो ऐसे हमले जो हैं वो हुए हैं। ऐसे में कड़ी भर्त्सना लोग कर रहे हैं, सिर्फ आरएसएस के ही नहीं, आरएसएस के नेताओं कार्यकर्ताओं की ही बात नहीं करें। और देखिए, जब से सूचना मिली है तब से यहाँ पर कई बड़े नेता हो, कार्यकर्ता हो, खास करके जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं उनका पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया था। और ऐसे में देखिए, यहाँ पर आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति भी देखने को मिल रही है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं
ये पूरा घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं? पुलिस की जांच भी यहाँ पर तेजी दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्गम आरएसएस की कोख से हुआ है। कांग्रेस पार्टी जिसका पूरे देश में सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस पार्टी और उसके विचारधारा के लोग जिसको यहाँ की जनता खदेड़ खदेड़ कर देश से बाहर भगा रही है, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई करने में असक्षम है, तो पूरे के पूरे देश में एक हिंसा का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से चाहती है कि संवैधानिक जो तरीका है उससे उसे सत्ता मिले ना मिले, असंवैधानिक तरीके से हिंसा के जरिए जो है सत्ता को हथियाया जाए। और यहाँ पर जो घटना हुई है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेडक्वार्टर पर अगर हमला हो जाए तो ऐसा समझा जा सकता है कि पूरे के पूरे राज्य में रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, जंगल राज यहाँ पर आ चुका है। और यह घटना केवल 2 लोगों की घटना नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई ना कोई बहुत बड़ी ताकत है। रांची पुलिस जांच करे, परंतु जैसा रांची पुलिस आज तक के सभी जांचों में फिसड्डी साबित हुई है, इसमें भी रांची पुलिस कुछ भी करने वाली नहीं है। जून 2020 में जो घटना हुई थी, आज तक उसका मास्टर आप ये असंतोष जाहिर कर रहे हैं क्या? ये राकेश जी, अजय शाह का कहना है कि आरएसएस बीजेपी का उद्गम स्थल रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर घटना होना और राजधानी के मुख्यालय पर बीचों बीच इस प्रकार की घटना होना, पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से फेल है। और बीच शहर में इस प्रकार की आपराधिक घटना घट जाती है और हम लोग का यही मांग है कि अविलंब जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए और उनके पीछे का मास्टरमाइंड, वो दोनों की गिरफ्तारी अविलंब करे प्रशासन, ताकि इस प्रकार का जो घटना घटा है, चूंकि एक सामाजिक संगठन है, राष्ट्रीय विचार के साथ काम करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो इस संगठन के साथ अगर कोई होता है तो इस पे हमला कोई बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। अच्छा, ये आरएसएस को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी भी होती रही है, अगर पिछले दिनों की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, जिस टेरर को, आतंक को समाज और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने ख़त्म करने का काम किया और ये लोग मैसेज देखे, सोची समझी राजनीति के तहत ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आतंक खत्म नहीं हुआ है। और उसके लिए ये राज्य सरकार और यहाँ की पुलिस प्रशासन, उसके सामने नाक के नीचे ये घटना हुई है। बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। पिछले कई नेताओं के बयानों का भी आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे का बयान आता है और आरएसएस जिसने 100 साल पूरा किया उसे अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करते हैं। उसके बाद अशोक गहलोत का बयान आता है कि अगर इंदिरा गांधी जीवित होती तो आरएसएस पे बैन लगा दिया गया था। और कल ही रात में पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी करके आरएसएस के खिलाफ जो एक हिंसा फैलाने का काम किया और आज जो है हमला हो गया। तो पहले जुबानी हमले हुए और आज सही मामले में हमला हो गया। और सोचने वाली बात है कि झारखंड में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आरएसएस जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है, जिसको हमने वेस्ट बंगाल में भी समाप्त करने जा रहे हैं, केरल में समाप्त करने जा रहे हैं, वह विचारधारा पूरे देश में जो कुछ राज्यों में जीवित है उसमें एक झारखंड भी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एसआईआर के बाद और यहाँ जब भी चुनाव होंगे उसके बाद इस विचारधारा को भी हम खत्म करेंगे। इसके बाद इनका जो एक आधा स्टेट बनेगा वहां पर इस तरह की चीज हो, लेकिन झारखंड से हम समाप्त करेंगे। चलिए, तो देखिए, आरएसएस का बिल्कुल रुचि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो भी लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले का उद्भेदन हो और कौन है वो 2 व्यक्ति, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए रुचि। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि बीजेपी के कई नेता आरएसएस कार्यालय पहुंचे, उन्होंने आपत्ति जताई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।